दोस्तों, आज की कहानी है भाई बुढ़ापे का सहारा तो बहू ही होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रीसा सुबह जब भी उठती तो पैर हाथों की जकड़न के मारे रोने लगती थी, लेकिन मायका और ससुराल में तो फर्क होता ही है। न भी हिम्मत हो तो उठना तो पड़ता ही। कोई कह भी दे आराम कर लो तो भी बहू उस ससुराल की आराम कहाँ कर पाती है। तो फिर या तो वो अपने ससुराल की अकेली बहू जो थी तो काम सास नहीं बल्कि रीसा ही करती थी। 2 दिन पहले रीसा को मालूम पड़ा था कि उसके ये जोड़ों की जकड़न और भी जड़कती जाएगी उसे, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती थी। घटिया बाई की मन पर भी ये बीमारी बहुत जलिए रहती वो और जिंदगी बोझिल महसूस करती थी। इस लाइटिस से पहले वो क्या कम परेशान थी जो अब ये एक और दुश्वार रोग लग रहा, यही सोचती रहती रीसा। एक दिन वो खुद को हिम्मत बांधती हुई अपने रोजमर्रा की काम जैसे तैसे निपटाई रही थी, तभी रिश्तेदारों का आगमन सपरिवार हो गया। बहू कोई बीमार एडमिट है हॉस्पिटल में, हमारा उनको लेकर आए हम यहाँ। डॉक्टर के कहने के बाद 2-4 दिन के लिए कष्ट उठा लोगी ना हम लोगों के यहाँ रहने से, रीसा के साथ साथ ससुर जी आग्रह करते हुए बोले। रीसा घर की संस्कारी बहू जो जानी जाती थी बाहर वालों की नजर में, बस संस्कार तो सास ही ढूंढती रहती थी, उसमें न जाने कौन सी तरकीब लगातार, इसलिए कैसे उनके आग्रह पुनः निवेदन को अस्वीकार कर सकती थी। सास इस तरह हाथ जोड़कर अपनी बहू का अपमान न कीजिए, ये घर मुझे पहले आपका हक से रहिए, बीमारी में अपने साथ न दे तो फर्क या फिर अपनों और परायों का। रीसा ये बोलते हुए उन्हें अंदर ड्राइंग रूम में बैठने लेकर जाती है। सासाजी बहू के स्वभाव की बहुत प्रशंसा कर रही थी, तभी रीसा की सासों से भेंट करने के बहाने वहां पर मिट्टी से बने हाथ लेकर पहुंची, जिसको देखकर सासाजी ने उसकी सास से पूछा, अरे भाभी जी हाथों पर ये मिट्टी क्यों? अब तो बहू की बनाई रोटी मिल रही है आपको खाने के लिए, हाथ मेले होने का तो सवाल ही नहीं होता है। फिर ये सुनकर रीसा की सास मुंह बनाते हुए बोली, रोटी बनाना ही सारा काम थोड़े ही होता है, बाहर आंगन के पास में जो घास जम गई है इस बरसात में वो क्या सांस ही साफ करे, बहू का फर्ज बनता है ना। लेकिन ये तो ये छोटे मोटे काम ही सारा दिन खराब कर देती है। रीसा दिल से बहुत दुखी हुई सास को ऐसा कहते सुनकर, क्योंकि उसने तो उन्हें कही था कि मम्मी जी माली को बुलाकर करा दूंगी मैं वहाँ साफ सफाई, क्योंकि ये काम अब मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने जिद करके माली को भी नहीं बुलाने दिया और अब ताने मारकर उसका दिल ही नहीं दुखाया है बल्कि उसे अपमानित भी किया। हिम्मत कर रीसा ने फिर जो मन में था वो अपना ऐसा सबके सामने कही दिया कि मैं तो सारी काम करती हूँ, लेकिन किए हुए काम को लेकर कभी कोई कुड़कुड़ाहटियाँ उलाने नहीं देती, जबकि दर्द से घिरी रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती। जबकि मम्मी जी आप कभी कभार जमा जाने वाले इस घास को कभी फुर्सत में निकाल क्या देती हैं, जिद करके तो भी मुझे सुनाई बिना सहन नहीं पाती हो। ये तो सही बात कही रीसा बहू तुमने, परेशानी तुम्हारी देवरानी को भी है, तुम्हारी सासे क्योंकि ये भी जो करती हैं बहू को सुना जरूर देती और इसके इसी स्वभाव के कारण बहू से इसका 36 का आंकड़ा बना रहता है। मैं भी यही कहता हूँ
घर सबका है तो कोई भी काम करे, बस काम होना जरूरी है। अब तो हमारी बहू अपनी सास की बातों को एकदम अनसुना करने लगी है, क्योंकि तुम्हारी ये सास ही हरदम ताने उल्हानी उसको देती रहती थी, जिसके कारण वो मनी मन दुखी रहने लग गई थी और इसके सामने गुमसुम भी। रीसा की सास अपने देवर की ये बातें सुनकर असभ्य हो गई। अपने और रीसा के रिश्ते को लेकर भविष्य की खामोशियों का पूर्वाग्रह में डूबने लगी थी कि कहीं रीसा भी तो इनकी बहू सोनल की तरह तो नहीं हो जाएगी। मेरे उलानों और तानों से परेशान होकर इसलिए तुरंत बोली अपनी देवरानी से, भाई बुढ़ापे का सहारा तो बहू ही होती है, वही गुमसुम रहने लगेगी तो जिंदगी और घर की समक वहीं खो जाएगी। आज देवर जी ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से रीसा को छोटी छोटी बातों में कभी ताने नहीं देने वाली हूँ। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनते ही रीसा बहुत खुश है और मैं तलसी बनाकर लाती हूँ कहकर रसोई में चली गई। उसके सासा ससुर बहुत खुश थे, ये सोचते हुए कि एक मरीज को ठीक करने के लिए क्या लाए थे यहाँ, एक को हॉस्पिटल की एक काम और बन गया। भाभी जी की इस घर की खुशियां सदा आबाद रहने का मैं कारण बन गया। काश मेरी पत्नी भी आज ये बातें समझ जाए कि बहू भी सारे काम करती है मगर वो तो उलाने नहीं देती है कभी और बस बहू से बेहतरीन रिश्ता बना ले। घर लौटकर भाभी जी की तरफ